हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो मेगा रिवीजन का आज डे 5 है। आज का डेट है 22। ओके, तो 22 है हमारे पास में। और अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से जस्ट वी आर 7 डेज मोर अहेड। ठीक है, तो 7 डेज आज से बचे हुए हैं। तो 7 डेज हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो मेगा रिवीजन सीरीज़ आप अगर देख रहे हो सो प्लीज़ इसको कंटिन्यू करो, बिकॉज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो आपके हैं वो जो क्लियर नहीं होंगे वो क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आप लेक्चर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, स्कैन करके क्यूआर कोड को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस आज के इस हम मेगा रिवीजन में करने वाला है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हो updatestoday.in के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स सब कुछ आपके लिए हम यहीं पे लेके आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ देखोगे, किसी को परचेज़ करना 399 में अभी भी परचेज़ कर सकता है। और जीके बंडल चाहिए तो 200 में वो ले सकता है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, ओके, फर्स्ट सेक्शन जो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग टू एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, मतलब कि रिलेशंस हैं एक्चुअल में, नथिंग बट यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट अगर सेकंड से रिलेट हो रहा है किसी तरीके से, तो थर्ड कैसे रिलेट हो, मतलब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैसे रिलेट होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टैनिंग इज रिलेटेड टू लेदर। ठीक है, तो टैनिंग लेदर से रिलेटेड है। ओके, तो टैनिंग एक प्रोसेस है। ओके, टैनिंग एक प्रोसेस है किसमें, लेदर इंडस्ट्री में। तो पायरोटेक्निक्स प्रोसेस कौन से इंडस्ट्री में है, वुल, फायरवर्क्स, बॉम्ब्स या मशीनरी। द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। ओके, तो पायरोटेक्निक्स इज एन प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो फायरवर्क्स इंडस्ट्री में पायरोटेक्निक्स यूज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शार्क अगर एक फिश है तो लेवेंडर क्या है। ओके, so it is said that कि shark is, if shark is related to fish then what is lavender related to। तो देखो shark is an fish। okay, lavender is what, shrub, tree, herb या climber। इसका आंसर है shrub। ओके, ऑप्शन ए। ओके, सो लेवेंडर इज एन स्मॉल श्रब प्लांट। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होता है। बटर, मिल्क एंड बुक, तो किससे, तो बटर बनाने के लिए हमको मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, तो बुक बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट। देखो बटर बनाने के लिए मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, तो बुक बनाने के लिए किसकी, ऑथर, पेंटिंग या फिर चैप्टर या पेपर। तो पेपर की ज़रूरत पड़ेगी बुक बनाने के लिए, राइट। तो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू मेक अ बुक इज़ व्हाट, पेपर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार इज़ टू पेट्रोल देन टेलीविजन इज़ टू वॉट। तो कार चलाने के लिए हमको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, तो टेलीविज़न चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होता है। देखो दीज क्वेश्चंस आर रियली सिंपल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन मिल गया तो यू कैन लाइक सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद इन एन टाइम स्पैन ऑफ 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके, एंड दैट्स हाउ यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। अब एनालॉजी क्लासिफिकेशन से हम यहाँ पे एस्टिमेटेड है कि 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। अगर 2 क्वेश्चन में भी अगर आपने समझो 30 सेकंड्स भी बचा लिए तो 1 मिनट बचा लिया ना, वो 1 मिनट आपका कहीं पे फ्रूटफुली यूज़ हो सकता है, कोई पजल के क्वेश्चन में या फिर कहीं भी सीटिंग अरेंजमेंट में। और इसी तरीके से आप बोलोगे सर 1 मिनट बचा क्या होगा, 1 मिनट बचा के बहुत कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 30 सेकंड में भी हो जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन वैसे में हो जाएंगे। और अगर हम देखें सीटिंग अरेंजमेंट, पजल वाले, न्यूमेरिकल पजल वाले, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। या फिर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी कभी कभी कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको तो क्यों नहीं हम उसको बचाएं। ठीक है, और टाइम कैलकुलेशन जो है, ओके, टाइम कैलकुलेशन ऐसे ही बनने वाला है। ओके, ये ऐसे नहीं होगा कि मतलब कि मैं आपको पूरा पूरा लंबा एक टाइम दे दूंगा, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पिग इज फैरो, तो डॉग क्या है। ओके, पिग का जो यंगर वन होता है, मतलब कि जो पिग का बच्चा होता है उसको हम लोग फैरो बोलते हैं। तो डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेयर, पपी, ब्लिच, कॉल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पपी। ओके, तो डॉग के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे, मैटॉक इज टू डिग देन शवल इज टू वॉट।
अच्छा, मैटॉक यहाँ पे एक टूल है जो कि फार्मिंग में यूज़ होता है। ओके, इट्स लाइक एन एक्स के जैसा होता है, समथिंग ऐसा पतला सा होता है, तो डिगिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। शॉवेल क्या होता है? शॉवेल एक ऐसा आपने देखा होगा, ओके, ये समथिंग ऐसा, ओके, तो शॉवेल ऐसा कुछ देखा होगा आपने। तो शॉवेल क्या करता है यहाँ पे? ब्रेक, पुश, स्कूप या वेटल। स्कूप मतलब यहाँ पे इसको मिट्टी निकालने के लिए यूज़ होता है, एंड दिस इज़ यूज टू डिग, बट दिस इज़ यूज टू स्कूप आउट, मतलब स्कूप आउट द मड, ओके, या फिर सॉइल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में, रिसेप्शनिस्ट ऑफिस एंड देन हॉस्टेस इज टू व्हाट? तो रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में काम करती है, हॉस्टेस कहाँ काम करती है? द प्लेस ऑफ वर्क इज रिलेटेड, तो एयर हॉस्टेस या फिर हॉस्टेस इज इन एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीस्मोग्राफ इज टू earthquake, okay, then टेसियोमीटर इज टू व्हाट? ओके, सीस्मोग्राफ देखो यहाँ पे सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए यूज़ होता है, तो टेसियोमीटर जो होता है ये स्ट्रेन्स के लिए होता है, ओके, स्ट्रेन्स। तो मेजर द स्ट्रेन्स, ओके, फिजिकल स्ट्रेन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर कोई स्ट्रक्चर पे स्ट्रेन कितना है, कितना उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, उसको मेजर करने के लिए टेसियोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दमदम इज टू कोलकाता, देन पालम इज टू व्हाट? दमदम कोलकाता से अगर रिलेटेड है तो पालम किससे रिलेटेड होगा? केरला, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो दमदम इज एन एयरपोर्ट इन कोलकाता, देन पालम इज ऑल्सो एन एयरपोर्ट इन दिल्ली। तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। कार्बन इज टू डायमंड, देन कोरंडम इज टू व्हाट? ओके, कार्बन और डायमंड। तो देखो यहाँ पे कार्बन जो है ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एक टाइप है, इस एलिमेंट का टाइप है एक डायमंड। तो कोरंडम भी एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का टाइप क्या होना चाहिए? पर्ल, पुखराज, गार्नेट या रूबी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूबी। रूबी इज एन टाइप फॉर कोरंडम, ठीक है। फंक, विटामिन्स, देन क्यूरी इज टू व्हाट? ओके, फंक वॉज एन साइंटिस्ट जिसने विटामिन्स को डिस्कवर किया था। देन मैडम क्यूरी वॉज ऑल्सो एन साइंटिस्ट जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था? यूरेनियम, रेडियम, रेडियो एक्टिविटी, फोटोग्राफी। शी डिस्कवर्ड रेडियम, ओके, तो वो रेडियम एंड पोलोनियम को डिस्कवर करने के लिए जानी जाती है मोस्टली। सो मैडम क्यूरी, ओके, क्यूरी ओवर हियर डिस्कवर्ड व्हाट? रेडियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वायरोलॉजी, वायरस, ओके, देन semantics is to what? Okay, virology, okay, virology is in study of what? Viruses. Then semantics is in study of what? Semantics is in study of language, okay, so option B becomes the right option over here. Next, pituitary, brain, thymus. Okay, so pituitary is a gland that is located in the brain part of the human body. Then thymus is a gland that should be located where? Okay, thymus कहाँ पे located होना चाहिए? Thymus is located in the chest area. Okay, तो इसीलिए option D. Okay, next, blunt, sharp, so ओके, ब्लंट, शार्प, देखो यहाँ पे एंटोनिम यूज़ हो रहा है, ओके, दीज आर एंटोनिम ऑफ ईच अदर। ब्लंट और शार्प की बात हो रही है, ओके, ब्लंट है तो शार्प है, तो सो अगर है, ओके, सो मतलब कि जो बीज होते हैं, जो बीज को हम बोते हैं, मतलब उस सॉइल में, ओके, फार्म में डालते हैं, तो उसको सोइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो सोइंग प्रोसेस का लास्ट अपोजिट प्रोसेस क्या हो सकता है? रीपिंग प्रोसेस, मतलब कि जो हम क्रॉप्स को कट करें, तो क्रॉप्स को जब कट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीप प्रोसेस, ओके, तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट आंसर। ओके, ओएसिस इज टू सैंड, आइलैंड इज टू व्हाट? ओके, ओएसिस एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, एंड दैट इज़ इन डेजर्ट एरिया, ओके, तो सैंड में होता है। तो आइलैंड कहाँ पे होता है? आइलैंड किसका मतलब? ओएसिस अगर सैंड के अंदर, तो आइलैंड भी एक ग्रीन एरिया है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, दैट इज़ फाउंड वेयर? इन वाटर्स, ओके, तो ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, देखो 15 क्वेश्चन था, एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ पे हमने 7 मिनट्स के अंदर में 15 क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है, ओके, एंड दैट टू विथ एक्सप्लेनेशन। मैं तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था तो इट वुड हैव बीन मच मोर फास्टर। सो यू कैन सी कि कितना फास्ट एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं। यू कैन जस्ट लुक एट टू द क्वेश्चन, यू कैन टेक मार्क एंड गो अहेड, ठीक है, वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ओके अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है दैट आर रिलेटेड टू डायरेक्शंस। ओके तो डायरेक्शन सेंस का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, चलो इसको अब सॉल्व कर दें। अब देखो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने में टाइम थोड़ा जाता है, तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स पे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ऐसे टॉपिक्स पे अपना टाइम बचाओ और उसको आगे लेके जाओ, ठीक है, जहाँ पे आप ऐसे टाइम को मतलब यूज़ कर सको। ओके ई इज़ 2 किलोमीटर टू द वेस्ट। ओके पहले ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट और ये है साउथ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ई इज़ 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, ठीक है, ई वेस्ट में है 2। ओके ई इज़ 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एफ इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है कुछ रिलेशन, तो इसको थोड़ा, अच्छा यहाँ पे हमारा D इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ B एंड E। ओके तो B एंड E, ओके पहला वाला हो गया। D इज़ एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ B एंड E, तो B एंड E के एग्जैक्टली मिडल में है। ओके ठीक है, एंड D इज़ 2 किलोमीटर साउथ ऑफ G। ओके D इज़ 2 किलोमीटर, यहाँ पे करते हैं, D यहाँ पे है ना हमारे पास में, D है, तो D इज़ 2 किलोमीटर, ओके 2 किलोमीटर साउथ ऑफ G, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया। तो D इज़ 2 किलोमीटर साउथ ऑफ G, ये वाला से। G इज़ 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ C। ओके G इज़ 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ C, तो G यहाँ पे 2 किलोमीटर ईस्ट है ऑफ C, ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे हमको। C इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A। ओके C इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, तो यहाँ पे C है हमारा, तो C इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट, मतलब कि यहाँ से A यहाँ पे समवेयर होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बात कर रहा है कि C इज़ वेस्ट ना, तो C इज़ इन वेस्ट ऑफ A, तो दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर तो यहाँ पे होगा। ओके F इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, तो F इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, मतलब कि F यहाँ पे है, ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायरेक्शंस बन रहे हैं। अब देखो क्या पूछा है, A इज़ इन द मिडल ऑफ, A किसके मिडल में, A इज़ इन द मिडल ऑफ व्हाट, C एंड G, राइट, तो यहाँ पे C एंड G है क्या, यस यहाँ पे है G एंड C, तो ऑप्शन D विल बिकम द राइट ऑप्शन। विच टू विलेजेस आर द फारदेस्ट फ्रॉम वन अनदर, सबसे दूर कौन से दो विलेजेस हैं, सबसे दूर कौन से विलेजेस हैं, अगर हम देखें तो स्ट्रेट डिस्टेंस पे ये तो हमारा यहाँ पे हो रहा है 4 किलोमीटर्स, ठीक है, तो F और E एक हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 किलोमीटर्स, ये 2 किलोमीटर्स, तो F और B का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लार्जर, राइट, ये लार्जर होगा, तो F और B विल बी द फारदेस्ट ऑफ ईच अदर, तो F और B, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। ओके सिंपल क्वेश्चन, ओके नॉट वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ एन क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकेश स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ। ओके लोकेश स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ। ओके तो लोकेश का जो स्कूल बस है दैट इज फेसिंग नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ठीक है, चलो तो नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है। रीचेस हिज, व्हेन इट रीचेस हिज स्कूल, अच्छा जब वो स्कूल रीच कर रहा है तब वो नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेश हाउस इट टर्न्स राइट। ओके तो लोकेश का अगर हाउस कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चलो यहाँ से अगर ऐसा जा रहा है तो ओके इफ़ इट इज़ गोइंग दिस वे, तो क्या करता है पहले इट टर्न्स राइट ट्वाइस। ओके राइट में टर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि एक बार ऐसा टर्न करेगा और फिर वापस राइट लेगा, तो ये ऐसा टर्न करेगा, राइट, दो बार उसने टर्न लिया है, ठीक है। देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल। ओके देन लेफ्ट लेता है वो, ओके एंड देन वो स्कूल रीच कर जाता है। विच डायरेक्शन वॉज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ लोकेश हाउस। अब देखो क्योंकि बोला है कि ये जो है ये अभी अब तो हमारा साउथ में है ना, दिस इज़ फेसिंग साउथ, बट ये बोला है कि नॉर्थ में, ओके इट फेसेस नॉर्थ, तो मतलब ये फिगर एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है, तो ये फिगर जो होगा ये कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए, ऐसा भी नहीं, ये ऐसा गया, फिर यहाँ से लिया इसने राइट, राइट, तो ये हो गया राइट, फिर ये हो गया राइट, और फिर यहाँ से इसने लिया लेफ़्ट। ओके तो अब ये पहुँच गया स्कूल, तो ये हो गया नॉर्थ में, तो ये ऐसा फिगर बनेगा, और ये लोकेश का हाउस है। ओके
तो यहाँ बोला विच डायरेक्शन वॉज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द, तो ये कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा था, ये डायरेक्शन हमको बताना है। ये डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट है, तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट, देन आई टर्न टूवर्ड्स माई राइट। ओके चलो, आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे इसका होम है। ठीक है, तो यहाँ पे होम है। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट वॉक किया और कितना 2 किलोमीटर गया। देन आई टर्न टूवर्ड्स माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर। ठीक है, राइट में टर्न किया एंड गो 1 किलोमीटर। ठीक है, ओके, आई टर्न अगेन। ओके, तो 1 किलोमीटर तो थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, क्योंकि 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। ठीक है, आई टर्न अगेन टूवर्ड्स माई राइट एंड गो 1 किलोमीटर अगेन। ठीक है, वापस से राइट लिया, यहाँ पे मतलब कि इस डायरेक्शन में आएंगे और 1 किलोमीटर। ठीक है, आई एम नाउ नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस। ओके, आई एम नाउ नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस। ओके, देन इन विच डायरेक्शन डिड आई गो इन द बिगिनिंग। ये बोल रहा है कि इसके हाउस से। ओके, नाउ ही इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर हम देखें, ओके, कंसिडरिंग फ्रॉम द हाउस इट इज़ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो हम अगर देखें यहाँ पे, तो दिस विल बी नॉर्थ। ओके, और दिस शुड बी, अगर ये नॉर्थ है यहाँ पे, तो हमारा डायरेक्शंस कैसा होता है, नॉर्थ। ओके, then this is what, east, this is south, and this is west. That means कि this is tilted. Okay, this is rotated by what, north यहाँ पे इस side आ चुका है, that means it is rotated to something like this. This is north, then this will become west, this will become east, and this will become south. So then in which direction did I go in the beginning? तो in the beginning ये क्योंकि इस direction में follow कर रहा था, ये direction follow कर रहा था, तो this was what, west direction, तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर वॉक किया, आई टर्न राइट। ओके, सो आई टर्न राइट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, देन आई टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड। ओके, लेफ्ट कवर किया, लेफ्ट टर्न किया और 10 किलोमीटर वॉक किया। इन द एंड आई वॉज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो अगर ये नॉर्थ है तो डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट किया उसने। ओके, उसने जो जर्नी स्टार्ट की वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट की थी, तो 20 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, तो अगर इसको हम लोग रेफरेंस में ले, ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे है दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम साउथ। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन बी बनता है, राइट। तो बी विल बिकम द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पोस्टमैन वॉज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस विच वॉज, ओके, अ पोस्टमैन वॉज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस विच वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम टू द नॉर्थ। ओके, तो पोस्ट ऑफिस जो था वो इन फ्रंट ऑफ हिम इन द नॉर्थ था। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टमैन है, अगर है पोस्टमैन तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था। तो इसने क्या बोला है कि व्हेन द पोस्ट ऑफिस वाज 100 मीटर, ओके, 100 मीटर अवे था। ओके, तो 100 मीटर अवे ही टर्न टू द लेफ्ट एंड मूव 50 मीटर्स। ओके, उसने लेफ्ट में टर्न किया, ओके, जब वो 100 मीटर्स उसके सामने था, और उसने 50 मीटर्स वॉक किया। ठीक है, मूव 50 मीटर्स टू डिलीवर द लास्ट लेटर टू द शांति विला। उसने शांति विला में उसको लास्ट लेटर डिलीवर करना था। देन ही मूव्ड 40 मीटर्स मोर। ओके, 40 मीटर्स और उसने आगे मूव किया। ठीक है, देन टर्न टू हिज राइट। अच्छा, राइट में वो टर्न कर रहा है, तो राइट में टर्न करेगा एंड मूव्ड 100 मीटर्स। ओके, ही टर्न टू हिज राइट एंड उसने क्या किया, 100 मीटर्स और मूव किया। हाउ मेनी मीटर्स वॉज ही अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब ये कितना मीटर्स अवे है फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब अगर देखें तो दिस 100, दिस इज़ 40 एंड 50। यहाँ पे हमारे पास में एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, दिस विल बिकम व्हाट, 90। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय रोड हिज बाइसाइकिल
बाइसिकल नॉर्थवर्ड्स, देन टर्न लेफ्ट। अच्छा, पहले उसने नॉर्थवर्ड्स ड्राइव किया, फिर उसने लेफ़्ट लिया, ठीक है, उसने लेफ़्ट लिया तो यहाँ पे, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर, ठीक है, अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर, उसने वापस से लेफ़्ट टर्न किया, दैट मीन्स कि नीचे के साइड में आएगा वो, तो यहाँ पे वापस से उसने टर्न लेफ्ट किया और 2 किलोमीटर उसने, ओके। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, उसने अपने आप को 1 किलोमीटर, ये है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, उसने अपने आप को 1 किलोमीटर वेस्ट फाइंड किया, 1 किलोमीटर, ही इज़ इन द वेस्ट डायरेक्शन, ओके। तो 1 किलोमीटर अवे फाइंड किया, मतलब कि इट इज़ फॉर्मिंग एन रेक्टेंगल, तो जितना उसने पहले जो ड्राइव किया दैट इज़ ऑल्सो 2 किलोमीटर्स, ओके। एंड एग्जैक्टली बोला है तो यहाँ पे इसीलिए ये भी 2 किलोमीटर्स जो पहले नॉर्थवर्ड्स में उसने ड्राइव किया था। हाउ फार डिड ही ड्राइव नॉर्थवर्ड्स इनिशियली, तो आंसर विल बी 2 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। इफ़ साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड, ओके, इफ़ साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट। अच्छा, तो देखो हमारे पास में पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। बोला साउथ ईस्ट को अगर हम ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट कहाँ पे, साउथ ईस्ट यहाँ पे, ओके। अगर साउथ ईस्ट को हम यहाँ पे ईस्ट बोलते हैं, ओके, नॉर्थ वेस्ट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट, ओके, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेस्ट बोल रहे हैं। एंड साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड एज, साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड एज साउथ, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज, एंड सो ऑन, तो ये नॉर्थ हो जाएगा हमारा। व्हाट विल बी नॉर्थ कॉल्ड एज, ओके, तो नॉर्थ जो है वो उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो नॉर्थ जो है, व्हाट विल बी नॉर्थ कॉल्ड एज, ठीक है, तो नॉर्थ को हम क्या बुलाएंगे। अब देखो साउथ, मतलब साउथ वेस्ट को हमने साउथ बोला, राइट, साउथ वेस्ट को साउथ बोला, ठीक है। सो ये नॉर्थ है, ये तो नॉर्थ यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा है, नथिंग बट नॉर्थ ईस्ट है ये, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, ओके। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, वन मोमेंट, हमने नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोला है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोला है, साउथ वेस्ट को यहाँ पे, दिस वाज द साउथ वेस्ट, लेकिन इसको हमने क्या बोला, साउथ बोला है, तो नॉर्थ, ओके। तो यहाँ पे इसके साउथ के अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट को हम यहाँ पे बोलेंगे, वी विल कॉल दिस एज नॉर्थ, बिकॉज ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट के लिए हमारे पास में वेस्ट है, ठीक है, फिर साउथ ईस्ट के लिए हमारे पास में ईस्ट है, और साउथ वेस्ट के लिए हमारे पास में, साउथ वेस्ट के लिए साउथ है, तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ सिर्फ एक ही चीज़ है, व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड एज, यस दैट इज़ व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन गया, ओके, वंस अगेन वही ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, सॉरी ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, क्या बोला, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये पूरा जो हमारे पास में ये है, इसको हमने रोटेट कर दिया है, ओके। तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा फिगर हमारे पास में दिखाई देता है, तो यहाँ पे नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ हुआ तो ये साउथ बन गया, ये साउथ अगर बनता है यहाँ पे नॉर्थ है, ओके, तो वी आर रोटेटिंग दिस, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा ईस्ट, ओके, यहाँ पे ईस्ट मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वेस्ट, तो ये रोटेशन हो जाएगा हमारा, राइट। तो नॉर्थ यहाँ पे वेस्ट आ गया, यहाँ पे ईस्ट आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया, ठीक है, तो रोटेशन हो गया। अब देखो क्या बोला है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कहाँ था, ये था नॉर्थ ईस्ट, ओके, वो क्या बन गया है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कैसे वेस्ट बन गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ओहो, होल्ड ऑन हमने एक गलती कर दिया, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ है ना, तो हमने साउथ वेस्ट कर दिया था। सो वी हैव टू रोटेट इन दिस ऑर्डर, इसको इस ऑर्डर में रोटेट करना है,
तो साउथ ही अगर हम क्या बोला, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाया, ये नॉर्थ बन गया है, तो वी हैव रोटेटेड दिस टू अराउंड 135 डिग्रीज। तो 135 डिग्रीज पे अगर रोटेट किया तो ये तो साउथ बन गया, ठीक है। अगर नॉर्थ यहाँ पे आया है, ओके, नॉर्थ इधर पे आया है, तो उसके साथ में क्या मूव करेगा, यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट जो ये डायरेक्शन था ये क्या बन गया, वेस्ट बन गया, राइट, ये वेस्ट बन गया है। तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, ओके, वेस्ट क्या बनेगा देन, वेस्ट यहाँ पे क्या बनेगा, जो ये वेस्ट डायरेक्शन है ये क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास में, दिस विल बी व्हाट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ, तो साउथ ईस्ट ये बनेगा, राइट। तो साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। डिड वी मेड एन मिस्टेक इन द लास्ट क्वेश्चन सिमिलरली क्या, एक बार चेक करें वापस से, आई होप्स नहीं किया हो, ओके। क्या बोला था यहाँ पे, साउथ ईस्ट इज़ ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट को, उप्स, बैक ले लो। तो यहाँ पे रोटेशन एक यहाँ पे इतने का रोटेशन हुआ था, साउथ ईस्ट को ईस्ट बना दिया था ना हमने, तो ये ईस्ट हुआ, तो ये ईस्ट हुआ, तो ये वेस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो ये हमारे पास में क्या मिला, अच्छा यहाँ पे क्या, व्हाट विल नॉर्थ बिकम, तो नॉर्थ अगर यहाँ पे देखें तो ये नॉर्थ वेस्ट बन, उप्स उप्स उप्स, मैंने गलत सोच लिया कि नॉर्थ, फिर हम लोग नॉर्थ को कहाँ पर प्लेस करेंगे, नॉर्थ को प्लेस तो हम यहाँ पे करेंगे, ओके। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट बताया था, लेकिन ये पूछ रहा है कि नॉर्थ क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ क्या बन जाएगा, ओके। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकवर्ड आया यहाँ पे, ओके। ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि नॉर्थ क्या बन जाएगा, जो हमारा इनिशियल नॉर्थ था वो फिर क्या बनेगा, तो नॉर्थ, इनिशियल नॉर्थ विल बिकम द नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है, ठीक है। रियली सॉरी फॉर द इनकरेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ डायरेक्शन पोल वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग, ड्यू टू एक्सीडेंट द पोल स्टार्टेड टू टर्न इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर, ओके, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो एक डायरेक्शन पोल था जो कि टर्न हो गया था, ओके। तो टर्न अगर हुआ तो यहाँ पे क्या बोला, द डायरेक्शन विच वॉज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग वेस्ट, सॉरी साउथ, तो ईस्ट की जगह पे साउथ आ गया, मतलब कि ऐसा रोटेट किया। तो अगर ऐसा रोटेट किया है तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे साउथ अगर आता है तो ईस्ट यहाँ पे चला जाएगा, ईस्ट यहाँ पे जाएगा तो वेस्ट इधर चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में नॉर्थ आ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे बाय 90 डिग्रीज, ओके, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर गया है, ठीक है। तो अब एक क्या बोला है कि वन ट्रैवलर वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट वुड बी वेस्ट, तो वो वेस्ट समझ के इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। जो ये टर्न हमारे पास में टर्न ये डायरेक्शन मैप था, इसको देख के वो वेस्ट में चला गया। इन विच डायरेक्शन वॉज ही एक्चुअली ट्रैवलिंग, तो ही वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग इन द साउथ डायरेक्शन, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वॉच रेड 4:30 इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, ओके। यहाँ पे क्या बोला है कि एक वॉच है, ओके। तो वॉच हमारे पास में ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये हमारे पास में 9 है, ओके। तो 4:30 यहाँ पे, ओके। सो 4:30 पॉइंट अगर कर रहा है तो यहाँ पे देखो समवेयर इन द मिड होगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 4:30, अगर क्या बोल रहा है द मिनट हैंड, ओके, द वॉच रीड्स 4:30, तो यहाँ पे और हमारा मिनट हैंड यहाँ पे आएगा, राइट। दिस विल बी मिनट हैंड, दिस विल बी आवर हैंड, ठीक है। इफ़ द मिनट हैंड बोल रहा है मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, ओके, दिस इज ईस्ट, तो यहाँ पे आवर हैंड क्या पॉइंट कर रहा है, ओके। वेरी सिंपल है, देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो ये था नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या बोला है, ये हमारा ईस्ट बट नीचे है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्रीज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर ये ईस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट आता है, अगर यहाँ पे वेस्ट आता है तो ये जो नॉर्थ है इधर आ जाएगा और इधर पे साउथ आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ अगर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर नॉर्थ है, दिस इज़ नॉर्थ, तो यहाँ पे ईस्ट अगर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, इट शुड बी व्हाट, नॉर्थ ईस्ट, राइट। दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है हमको, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ 3 o'clock इन अ वॉच, वापस से यहाँ पे वॉच का है, तो 3 o'clock मतलब कि
ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, 3 o'clock ना, ओके तो क्लॉक में ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ओके आवर हैंड 3 पे होगा और जो मिनट हैंड होगा वो 12 पे होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मिनट हैंड, दिस इज़ द आवर हैंड, ठीक है। इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ओके ये बोल रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ओके देन द आवर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है चलो देख लेते हैं। अब देखो दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, ओके और नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पे है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, राइट दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है बट ये दिखा रहा है यहाँ पे है, तो दिस इज़ रोटेटेड बाय 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री से रोटेट किया, दैट मीन्स कि अब हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अगर ऐसा बना, ये नॉर्थ ईस्ट है अगर, ठीक यहीं पे बना देता हूँ, दिस इज़ अगर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा बाय 45 डिग्रीज, ये भी मूव कर गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ आएगा, ये नॉर्थ आएगा तो यहाँ पे साउथ आएगा। तो आवर हैंड किसको पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को, सॉरी साउथ ईस्ट को, बिकॉज इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा हमको, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट 12 नून, a clock is so placed that at 12 noon its minute hand points towards northeast, okay ओके 12 नून मतलब कि 12 बजे दोपहर में, तो देखो 12 बजे दोपहर अगर हो रहे हैं तो ऐसा ही कुछ रहेगा, दो कलर से बना देता हूँ, ये मिनट, ये आवर हैंड है इसके, और यहाँ पे ही हमारा मिनट हैंड भी होगा, ठीक है सेम पोजीशन पे होगा, जस्ट ओवरलैप नहीं हो, दिखाई नहीं दे इसलिए मैंने थोड़ा सा बाजू में बनाया, बट वो सेम पोजीशन पे होगा, ठीक है। ये क्या बोला है, दिस इज शोइंग, यहाँ पे अगर ये नॉर्थ ईस्ट कर रहा है, इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM, ओके 1:30 PM पे इसका आवर हैंड कहाँ पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। चलो इसको पहले समझ लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये सॉरी ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे था एक्चुअल में, राइट नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे था, वापस से वहीं पे 45 डिग्री यहाँ पे रोटेशन हुआ है। तो अगर हम इसको चलो ऐसा बना दें, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, राइट नॉर्थ नहीं साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट होगा ना ये, ओके क्योंकि यहाँ पे हमारा आएगा ईस्ट, यहाँ पे हमारा आएगा नॉर्थ, यहाँ पे हमारा आएगा साउथ, यहाँ पे हमारा आएगा वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये क्या हो, अब हमको क्या बोला है कि अब क्लॉक हैंड मतलब क्लॉक 1:30 शो कर रहा है, 1:30 शो कर रहा है, तो मिनट हैंड यहाँ पे होगा, राइट दिस विल बी द मिनट हैंड, और यहाँ पे हमारा ओके समवेयर यहाँ पे हमारा आवर हैंड होगा, ओके तो क्या पूछा है कि इन विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 1:30, तो आवर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट में पॉइंट कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है दैट इज़ ऑप्शन सी। तो इजी है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक थोड़ा सा यहाँ पे एक पजल टाइप का क्वेश्चन है, 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 rows फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ आर एलोकेटेड टू PQRSTU, ठीक है 6 फ्लैट्स हैं हमारे पास में, ठीक है। तो 6 फ्लैट्स हैं, नॉर्थ और साउथ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको नॉर्थ में कर देते हैं, ये साउथ में कर देते हैं, ये रो को। Q गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S, ठीक है। Q को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिला लेकिन वो नेक्स्ट टू S नहीं, मतलब कि एक का गैप है दोनों के बीच में, बिकॉज 3 ही फ्लैट है तो एक का ही गैप बन सकता है यहाँ पे। S एंड U आर डायगनली अपोजिट फ्लैट्स, S एंड U आर डायगनली अपोजिट, तो डायगनली अपोजिट मतलब कि ये ऐसा होगा, ठीक है। तो डायगनली अपोजिट फ्लैट्स, ठीक है, S एंड U ये मिल गया। R इज नेक्स्ट टू U, ओके R यहाँ पे नेक्स्ट टू U है, ठीक है, एंड गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट एंड T गेट्स अ नॉर्थ एंड गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट एंड T गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग, तो T को नॉर्थ फेसिंग मिला मतलब T की यहाँ पे आएगा, तो T अगर यहाँ पे आएगा तो बचा हुआ क्या है, P है, तो URP इज फेसिंग इन द साउथ एंड QTS इज फेसिंग इन द नॉर्थ। तो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स द साउथ फेसिंग फ्लैट, तो साउथ फेसिंग फ्लैट किसको मिला, URP को मिला, दैट मीन्स ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। हुज फ्लैट इज इन बिटवीन Q एंड S, तो Q और S के बीच में किसका फ्लैट है, T का है, तो ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन।
इफ द फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज्ड, ओके, टी और पी का फ्लैट इंटरचेंज हुआ, मतलब कि यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे पी आ गया, ठीक है, हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू यू, तो u के बगल में कौन रहेगा, तो ये अगर चेंज भी हो जाए तो u से क्या फ़र्क पड़ता है, u के तो बगल में r ही रहने वाला है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड दिस। इजी क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे और समझ में आया होगा, आई होप सो एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ब्लड रिलेशन के हमारे पास में क्वेश्चन, आज हम 3 टॉपिक्स करने वाले थे, ओके, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशंस, ठीक है। तो आज अब हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो 32nd क्वेश्चन है हमारे पास में, P इज़ द सन ऑफ Q बोला है, ठीक है, P इज़ द सन ऑफ Q। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, P इज़ द सन ऑफ Q। अब Q क्या है वो नहीं पता है। वाइल Q एंड R आर द सिस्टर्स टू वन अनदर, ठीक है, Q और R जो है वो सिस्टर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो सिस्टर्स है मतलब कि दोनों भी फीमेल हैं यहाँ पे। T इज़ द मदर ऑफ R, ओके, T इज़ द मदर ऑफ R, ठीक है, T यहाँ पे। इफ़ S इज़ द सन ऑफ T, ओके, T का सन कौन है, S है, ठीक है, S इज़ द सन ऑफ T बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओके, तो यहाँ पे देखो S R Q ये लोग ब्रदर एंड सिस्टर है और इन तीनों के मदर जो है दैट इज़ T, ओके, एंड Q इज़ द मदर ऑफ P, ठीक है, तो T इज़ द ब्रदर ऑफ Q, T ब्रदर ऑफ Q है कि नहीं। S इज़ द कजिन ऑफ P, S इज़ द कजिन ऑफ P, नो, ये भी नहीं हो सकता। Q एंड S आर सिस्टर्स, Q एंड S आर द सिस्टर्स, नहीं ये भी नहीं। S क्योंकि S तो ब्रदर है ना। S इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ P, तो P का मैटरनल अंकल S है, यस दिस इज़ राइट, तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A इज़ ब्रदर ऑफ B, ठीक है, A इज़ ब्रदर ऑफ B, अब B क्या है पता नहीं है। अच्छा, B इज़ द ब्रदर ऑफ C, ओके, B इज़ ऑल्सो द ब्रदर ऑफ C, ठीक है। D इज़ द फादर ऑफ A, D इज़ फादर ऑफ A, तो D यहाँ पे आ गया, ओके। बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू बोला है कि कौन सा इसमें से डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता है, ओके। B इज़ द ब्रदर ऑफ A, ओके, B इज़ द ब्रदर ऑफ A, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ओके, ये डेफिनेटली ट्रू है। B इज़ द सन ऑफ D, ओके, B अगर देखो यहाँ पे क्या बोला है, A इज़ द ब्रदर ऑफ B एंड B इज़ द ब्रदर ऑफ C, ओके, अब C क्या है इसका हमको नहीं पता है, ओके, इसलिए ट्रायंगल में प्लेस करते, इसका जेंडर नहीं पता है। तो ये तीनों अगर ब्रदर हैं, मतलब ये तीनों भी अगर ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ही हैं, तो D विल बी द फादर ऑफ ऑल द 3, राइट, तो B विल बी ऑल्सो सन ऑफ D, ये भी डेफिनेटली ट्रू होता है। A इज़ द ब्रदर ऑफ C, ओके, A इज़ द ब्रदर ऑफ C, ये भी डेफिनेटली ट्रू होता है। C इज़ द ब्रदर ऑफ A, C इज़ द ब्रदर ऑफ A बोला, अब देखो C का जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो ब्रदर है वो कि सिस्टर है हमको कैसे पता चलेगा, तो दिस ऑप्शन D इज़ नॉट डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है या फिर डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक है। A इज़ द फादर ऑफ X, ठीक है, A इज़ द फादर ऑफ X, ठीक है, X का फादर, अब X क्या है वो नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। B इज़ द मदर ऑफ Y, ठीक है, B इज़ मदर ऑफ, ठीक है, अभी तक A और B में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो B इज़ द मदर ऑफ Y, ठीक है। द सिस्टर ऑफ X, ओके, द सिस्टर ऑफ X एंड Z इज़ Y, ओके, द सिस्टर ऑफ X and Z is Y, okay, the sister of X and Z is Y, okay, तो मतलब कि Y सिस्टर है किसकी, X की और Z की, ठीक है, X और Z की अगर सिस्टर Y है तो यहाँ पे ये दोनों तो मैरिड हो जाएंगे, A और B, राइट, बिकॉज A इज़ द फादर ऑफ X एंड B इज़ द मदर ऑफ Y, तो और ये अगर Y सिस्टर है X और Z की, तो दे विल बिकम मैरिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू, अब देखो यहाँ पे दो हमारे पास में जिनका जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, X और Z, ठीक है, तो देखते हैं। डेफिनेटली नॉट ट्रू ऑफ B इज़ द मदर ऑफ Z, B इज़ द मदर ऑफ Z, यस दिस इज़ ट्रू, बिकॉज अगर
ये दोनों मैरिड हैं और ये तीनों मतलब भाई बहन या भाई हैं या बहनें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी विल बिकम द मदर ऑफ ऑल, राइट। तो यहाँ पे बी इज़ द मदर ऑफ जेड, ये राइट है। एक्स इज़ द सिस्टर, एक्स इज़ सिस्टर ऑफ, एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, ओके। एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, नहीं ये रॉन्ग होता है। हमको एक्स का यहाँ पे जेंडर ही डिफाइन नहीं है। फिर भी बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। y is the son of, okay, y is the son of y, okay, which of the fall is not true, okay, is definitely not true. y is the son of a, okay, ये भी नहीं true हो रहा है, okay. b has one daughter, b has one daughter, ये भी नहीं true हो रहा है. Definitely which of the following statements is definitely not true. तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि डेफिनेटली, अच्छा डेफिनेटली नॉट ट्रू बोला है ना, ओके। y इज़ सन ऑफ y, हाँ डेफिनेटली नॉट ट्रू ना, तो डेफिनेटली नॉट ट्रू, देखो ये हो सकता है, देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी कि x इज़ द सिस्टर ऑफ z, ओके। ये दिया तो नहीं है लेकिन दिस कैन बी इन पॉसिबिलिटी समवेयर, ठीक है। इन पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो ये कहीं पे हो सकता है। एंड बी हैज़ ओनली वन डॉटर, अगर देखो बी हैज़ ओनली वन डॉटर कि वाई तो डॉटर है, अगर ये दोनों यहाँ पे ब्रदर्स बन जाते हैं, अगर ये मेल हो जाएंगे तो इन पॉसिबिलिटी तो ये भी ट्रू हो सकता है, ओके। बट वाई इज़ द सन ऑफ ए, ये तो कभी नहीं हो सकता बिकॉज वाई तो यहाँ पे फीमेल दिया हुआ है ना, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। तो ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शोभा इज द नीज ऑफ, ओके, शोभा इज द नीज ऑफ आशीष, ओके। तो आशीष की नीज, ओके, तो मतलब कि आशीष, ओके, आशीष का जो यहाँ पे, चलो साइड रहो, तो आशीष की एक सिस्टर होगी, ओके, जो सिस्टर की मतलब बेटी है वो शोभा है, ठीक है, ठीक है। नीज मतलब सिस्टर या ब्रदर कुछ भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है। तो आशीष मदर इज प्रिया, आशीष की मदर कौन है, प्रिया है, ठीक है। कमला, ओके, प्रिया, कमला इज प्रियाज मदर, ओके, कमला इज प्रियाज मदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। तो शोभ पहले यहाँ पे है आशीष, ठीक है। अब आशीष का कोई तो होगा, ओके, अब ब्रदर है, सिस्टर है, अब यहाँ पे शोभा, ओके, तो बिकॉज शोभा इज़ द नीज, राइट। तो आशीष की मदर कौन है, प्रिया है, ओके। कमला इज़ प्रियाज मदर, ठीक है, प्रिया की मदर कौन है, कमला है, ठीक है। तो इसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दो, इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, और शोभा यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। कमलाज हस्बैंड इज़ हरी, ठीक है, कमला के हस्बैंड जो हैं वो कौन है, हरी है, ठीक है। देन कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी, कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी, तो मतलब कि कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी, मतलब कि कमला की मदर कौन है, कृष्णा है। तो कमला की जो मदर होंगी वही तो मदर इन लॉ लगेंगी किसकी, हरी की, ठीक है। हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी, ओके, शोभा कैसे रिलेटेड है हरी से, ठीक है। तो शोभा यहाँ पे कैसे रिलेटेड है, देखो, तो कमला इनकी बेटी है, कमला और हरी की बेटी प्रिया है, ओके। प्रिया, अब देखो प्रिया का यहाँ पे बेटा है आशीष, और उसका कोई ब्रदर या सिस्टर होगा, ठीक है। तो उसका कोई ब्रदर सिस्टर, तो पहले तो ये तो हो गए इसके चाइल्ड, ठीक है। फिर ये क्या हो गए यहाँ पे, ये हो गए यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो गए, राइट, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो गए। तो यहाँ पे शोभा विल बी व्हाट, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ व्हाट, हरी, डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ हरी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, ठीक है, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, तो वीना की मदर इन लॉ, ठीक है।
तो वीना की मदर इन लॉ मतलब कि इसके जो हस्बैंड होंगे, वीना के जो हस्बैंड होंगे, उनकी माँ जो है वो कौन है? कल्याणी, राइट। कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, मतलब कि वीना के हस्बैंड के जो हस्बैंड की जो मदर होंगी वो कल्याणी है। हु इज सिस्टर, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, ओके। हु इज सिस्टर इन लॉ, ओके, कल्याणी इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, ठीक है। कल्याणी जो है सिस्टर इन लॉ है अशोक के, ओके। सिस्टर, थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मदर इन लॉ ऑफ वीना, हु इज वीना इज सिस्टर इन लॉ, ओके। वीना इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, ठीक है। तो अशोक की सिस्टर इन लॉ है वीना, ठीक है। तो मतलब कि वीना की एक बहन है, ओके, और उसका शादी हुआ है अशोक से, ठीक है। तो इसलिए अशोक की जो सिस्टर इन लॉ लगेंगी वो वीना होगी, राइट। यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो रहा है। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, अच्छा धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, तो धीरज इज फादर ऑफ सुदीप। अब यहाँ पे ये रिलेशन कहीं पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है। द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, ओके, तो ओनली ब्रदर ऑफ अशोक यहाँ पे कौन है भाई? सुदीप है, ठीक है। तो सुदीप और यहाँ पे धीरज, ओके। तो धीरज, यहाँ पे धीरज विल बी व्हाट? धीरज विल बी फादर ऑफ अशोक एंड सुदीप बोथ, ओके। हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक? हाउ इज़ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? कल्याणी का कोई यहाँ पे बेटा होगा, जो यहाँ पे हम बोले अगर, तो जो उसका बेटे की वाइफ होगी दैट विल बी कल्याणी। अगर वीना की अगर हम कंसीडर करें तो वीना की मदर इन लॉ है, राइट। उसकी बहन है, राइट, उसकी बहन है, तो उसकी बहन के लिए बहन है एंड उसका हस्बैंड है। तो देखो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल में कोई रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वीना तक तो रिलेशनशिप आ सकता है कल्याणी का, लेकिन उसके आगे का रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। तो अशोक का यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इज सन ऑफ बी, ओके, ए इज सन ऑफ बी, ठीक है, ओके। तो बी का सन ए है, ठीक है। सी, ओके, सी बीज सिस्टर, ओके, बी की सिस्टर सी है, ठीक है। हैज़ अ सन डी, ओके, तो सी दैट हु इज बीज सिस्टर हैज़ अ सन डी, ओके, एंड अ डॉटर ई, मतलब यहाँ पे उनकी डॉटर भी है ई। एफ इज द मैटरनल अंकल, ओके, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, तो डी का मैटरनल अंकल कौन है? एफ है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ इधर आ गया, ओके। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए रिलेटेड टू डी कैसे होगा यहाँ पे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों तो कजिन हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे बी का जेंडर पता नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे हैं, एक मतलब कोई भी भाई बहन हो सकते हैं या फिर बहन बहन हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? कजिन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ? ई और एफ कैसे रिलेटेड है? तो ई के लिए भी यहाँ पे, ओके, ई रिलेटेड टू एफ, तो ई का रिलेशन एफ से बताना है। तो ई के लिए ई विल बी नीज ऑफ व्हाट? नीज ऑफ एफ, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वंस अगेन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 7 पर्सन्स ऑफ 3 जनरेशन्स आर इन अ फैमिली, ठीक है। 7 पर्सन है टोटल, ठीक है। 7 पर्सन यहाँ पे टोटल दिया गया है और 3 जनरेशन में। तो यहाँ पे पहले क्या बोला है कि यहाँ पे बोल रहा है कि देर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, ठीक है, 2 कपल्स हैं फैमिली में। बी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ सी, तो सी का ओनली चाइल्ड कौन है? बी है, ओके। हु इज़ द ग्रैंड फादर, ओके, ऑफ डी, ओके। बी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ सी एंड सी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ डी, ठीक है, ये हो गया। ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। तो सिस्टर यहाँ पे इसकी ए इज़ व्हाट? सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। तो अब बी की शादी किसी से हुई होगी, ओके। अब किससे हुई अभी तक पता नहीं है यहाँ पे, ओके। बट इसकी मतलब सिस्टर इन लॉ, मतलब कि यहाँ पे ए इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, ओके।
हु इज द डॉटर ऑफ ई, ओके बी इज द डॉटर ऑफ, ओके बी इज द डॉटर ऑफ, यहाँ पे बी इज द डॉटर ऑफ ई बोला है, तो बी डॉटर है, मतलब कि यहाँ पे ये बी है, तो ये यहाँ पे कोई मेल होगा। डॉटर ऑफ ई बोला है, मतलब कि सी और ई मैरिड हैं, दो मैरिड कपल मिल गए हमको, ठीक है। जी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ओके जी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ओके जी इज़ द ओनली, तो यहाँ पे एफ डाल देते हैं, ओके और जी इज़ द ओनली डॉटर बोला है, तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे जी हो गया और ये यहाँ पे डी, जी ओनली डॉटर है ना, तो बी और एफ की ओनली डॉटर जी है, तो डी विल बी मेल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो क्लैरिफाई नहीं हो रही है, अच्छा हाँ एक चीज़ हो रही है ना, सी हु इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ डी, तो ये ग्रैंड फादर है तो ये फीमेल हो गए, ठीक है, सारे रिलेशंस क्लियर हो गए यहाँ पे। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ, ई रिलेटेड टू एफ, ई और एफ में क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो ये होगा फादर का, सॉरी मदर का रिलेशनशिप होगा, राइट, इट शुड बी ऑफ मदर, सॉरी ई और एफ बोला है ना, तो ई और सी की मदर तो बी है, और यहाँ पे ये तब मदर इन लॉ, राइट, दिस विल बी मदर इन लॉ, तो ऑप्शन सी, ठीक है। इफ़ एच इज़ द ब्रदर ऑफ सी, अगर एच ब्रदर ऑफ सी है, ठीक है, देन हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एच, ई रिलेटेड टू एच बताना है हमको, ई रिलेटेड टू एच, तो ई रिलेटेड टू एच कैसे होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बनेगा ये ई रिलेटेड टू एच, ओके यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, हाँ, तो ई रिलेटेड टू एच कैसे होगा, तो ई कैसे रिलेटेड है एच से, तो ई देखो ई इज़ द वाइफ ऑफ सी जो कि ब्रदर है एच का, तो शी विल बिकम व्हाट, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ बन जाएंगे, राइट, तो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ई, डी कैसे रिलेटेड है ई से, ओके तो यहाँ पे डी, ये क्या डी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी इज़ व्हाट, ग्रैंड सन, राइट, तो ग्रैंड सन होगा, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे, ये जो ऑप्शन यहाँ भी थोड़ा सा ऑर्डरिंग गलत लिखा गया है, ए बी सी डी, बट ग्रैंड सन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 persons P Q R S E F G H are living in a family. There are two married couples. Okay, there are two married couples in the family. तो दो लोग मैरिड हैं यहाँ पे। देर आर ओनली 4 मेल मेम्बर्स, ठीक है, ओनली 4 मेम्बर्स जो हैं वो मेल हैं। अब बोला क्या है कि क्यू इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, ठीक है, तो क्यू, ओके यहाँ पे क्यू इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, ठीक है, तो यहाँ पे एक कुछ बचा हुआ है रिलेशन हमारे पास में। देन क्या बोला है कि एस इज़ द सन ऑफ आर, ठीक है, एस इज़ द सन ऑफ आर, ठीक है, ओके तो यहाँ पे एस बोला है, एस किसका सन है, आर का, ठीक है। चलो एन एस इज़ द सन ऑफ आर एंड ब्रदर ऑफ पी, तो पी का ब्रदर भी है वो, ठीक है, तो पी का ब्रदर भी है, तो अब चलो पी को यहाँ पे रख के देखते हैं थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। हु हैज़ 2 चिल्ड्रन, ओके जिसके पास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसके पास में 2 बच्चे हैं, हाँ राइट है, यहाँ पे पी ही हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर ये इसका यहाँ पे कुछ मैरिड हो, ये मैरिड कपल लग रहा है, ये मैरिड कपल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन हो, किस, अभी मेल फीमेल यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी समझने वाली बात है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि P हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन, ठीक है, एक और चिल्ड्रन यहाँ पे है, वो भी आना बाकी है। F इज़ द फादर इन लॉ, F इज़ द फादर इन लॉ ऑफ G, ठीक है, तो G का फादर इन लॉ कौन है, F। अच्छा यहाँ पे मैरिड कपल बात हो रही है, तो यहाँ पे F आना चाहिए, तो F इज़ द फादर इन लॉ ऑफ G, तो मतलब कि G यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो F इज़ द फादर इन लॉ ऑफ G। Q इज़ द सिस्टर ऑफ E, ओके Q इज़ द सिस्टर ऑफ E, अच्छा यहाँ पे E का भी अभी तक नहीं हुआ है, तो E यहाँ पे आएगा, ठीक है। हु इज़ द नेफ्यू, Q इज़ द सिस्टर ऑफ
ई हु इज़ द नेफ्यू ऑफ एस, ओके, मतलब कि ये मेल है, ठीक है, ये मेल हो गया, एंड हु इज़ द नेफ्यू ऑफ एस, ठीक है, ये राइट हो गया। जी हैज़ ओनली वन सिस्टर, ओके, जी हैज़ ओनली वन सिस्टर, मतलब कि इसको एक सिस्टर है यहाँ पे, ओके, तो जी हैज़ ओनली वन सिस्टर यहाँ पे ये बोल रहा है, ओके। एस इज़ अनमैरिड, ओके, एस इज़ अनमैरिड। पी इज़ नॉट द मदर ऑफ ई, पी इज़ नॉट द मदर ऑफ ई, मतलब कि पी इज़ द फादर ऑफ ई एंड जी विल बिकम द मदर, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 ये तो बोल दिया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 4 मेंबर्स ओनली मेल थे तो ये फीमेल हो गए। अब बचा गया यहाँ पे देखो P हो गया है, Q हो गया है, R हो गया है, S हो गया है, E हो गया है, F हो गया है, G हो गया, H बचा है, H यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स बन गए हमारे पास में। हाउ इज़ E रिलेटेड टू F, तो E रिलेटेड टू F बताना है। हाउ इज़ E रिलेटेड टू F, E विल बी व्हाट, ग्रैंड सन, राइट, ग्रैंड सन होगा, राइट, बिकॉज ही इज़ द ग्रैंड सन, ओके। तो नेक्स्ट, इफ़ M इज़ द मदर ऑफ E, अगर E की मदर M है, इफ़ M इज़ द मदर ऑफ E देन हाउ इज़ M रिलेटेड टू H, लेकिन यहाँ पे कुछ नया कैसे आ रहा है, सॉरी, मदर नहीं ब्रदर, ओके, आई एम रियली सॉरी। इफ़ M इज़ द ब्रदर ऑफ E देन हाउ इज़ M रिलेटेड टू H, ओके। तो M रिलेटेड टू H कैसे होगा यहाँ पे, ओके। तो M का रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, नेफ्यू का रिलेशन होगा, राइट, बिकॉज H विल बी, H यहाँ पे जो है शी विल बी व्हाट, मैटरनल आंट फॉर M, तो यहाँ पे नेफ्यू का रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप, तो इसमें से 4 ऑफ द फॉलोइंग, ओके, एक अलाइक है और एक यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, R G H Q, ओके। तो R यहाँ पे है हमारे पास में, R G H और Q, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हमको अगर देखें, हम ध्यान से देखें तो सभी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के सभी फीमेल्स हैं, ओके। उसके बाद में और कुछ है क्या यहाँ पे जो बन सकता है, और कुछ तो नहीं बन सकता है, आर अलाइक इन अ ग्रुप, एंड इसलिए वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, नन ऑप्शन, ठीक है। तो नन ऑप्शन वुड हैव बीन राइट, ये ऑप्शंस यहाँ पे इसमें एक नन ऑप्शन होना चाहिए था, ओके। सो नन वुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो दीज वर द सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। 45 46 47 ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, ओके, दिस इज़ एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। एंड 48 49 50 दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना, सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन लेक्चर होगा 6th डे का, वो वापस से मैथ्स पे ही होगा। देखो हमने मैथ्स और रीजनिंग पे हम ज़्यादा फोकस इसलिए करने बिकॉज यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हम मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस करें। वापस से कल के दिन में मैथ्स का लेक्चर होगा, ठीक है, डे 6 का। और टेस्ट सीरीज़ अगर कोई PDF बंडल परचेज़ करना चाहता है GK एंड करंट अफेयर के लिए तो परचेज़ कर सकता है, अभी भी यहाँ पे ऑफ़र वैलिड है। और नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।